वही काम जो व्यवस्था उपलब्ध पंचायत में मुखिया सरपंच कराते हैं, वही काम, वही सुविधा, वही कार्य के लिए हम लोग हमारे भी हैं। लंबे समय से लंबित है हमारा मांग कि भत्ते में वृद्धि किया जाए, चाहे वो निकाय के जनप्रतिनिधियों के भत्ते में वृद्धि क्यों नहीं। जब पहली बार सुशील मोदी जी सीवरेज दिए थे, सीवरेज का काम पूरा हुआ था, जिस कारण से नगर निगम की एक रोड न, यही रंजीता नगर निगम में धरना पे बैठे थे, धरना पे किसी ने का काम हो मैडम के नाम से कर। देखिए, जिस तरह से हाल के दिनों में हम लोगों ने देखा है कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में लगे हुए जनप्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, जिला परिषद को उन्होंने कई प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई हैं, तो उसी प्रकार की सुविधाएं नगर निकाय में काम कर रहे जनप्रतिनिधियों को भी मिलनी चाहिए। नगर निगम हो, नगर परिषद हो, नगर पंचायत हो, ये नगर निकाय के अंग हैं, यूएलबी के अंतर्गत ये काम करते हैं और इनको भी वो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए जो पंचायती राज व्यवस्था में लागू की गई है। जैसे भत्ते में वृद्धि की बात हो रही है, तो हमें भी भत्ते में वृद्धि इसलिए चाहिए कि हम काम करते हैं 7 दिन, हमें 2500 रुपया भत्ता मिलता है। क्या ये पर्याप्त है? कहीं ना कहीं भत्ता कम होने से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। तो राज्य सरकार इस पर संज्ञान ले, भत्ते में हमारे सम्मानजनक वृद्धि किया जाए। जिस तरह से पंचायती स्तर पर प्रतिनिधियों को मृत्यु उपरांत उनकी जान के लिए 5 लाख का बीमा दिया गया है, तो वो हमें भी प्रदान किया जाए। हमें भी रात और दिन घर से बाहर निकलना होता है, कई प्रकार के असामाजिक तत्वों से टकराना होता है काम के दौरान। हम जनता को स्वास्थ्य, शिक्षा, सफाई, अनेक प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराते हैं, तो उनमें हमें कई परिस्थितियों का सामना करना होता है। तो हमारे लिए हथियार का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने जान की, अपने परिवार की रक्षा कर सकें। तो हमारी बिहार सरकार से सीधे मांग है कि जिस तरह से विधायक को, सांसद को, विधान पार्षद को हम देखते हैं कि कई प्रकार के भत्ते की पूर्ति की जाती है, उन्हें एक सम्मानित वेतन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें एक विधायक के इक्वल दे दीजिए भत्ता, लेकिन हाँ, हमें भी उस तर्ज पर जितना हम काम कर रहे हैं, हम भी जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम भी सरकार की योजनाओं को लागू कर रहे हैं, हम भी अपना दिन और रात दे रहे हैं, तो हमें भी वो सुविधाएँ उस अनुरूप मिलनी चाहिए। हमें भी सुरक्षा, सम्मानजनक भत्ता और तमाम वो सुविधाएं मिलनी चाहिए जो दूसरे जनप्रतिनिधियों को सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है। और हम अपने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से ये आग्रह कर रहे हैं कि बिहार के 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत के तमाम जनप्रतिनिधियों को उनकी जायज़ मांग जो हम लोगों ने रखी है उसकी पूर्ति की जाए। आज पूरे बिहार के लिए ये मांग बेगूसराय नगर निगम के वार्ड पार्षदों के माध्यम से उठाई गई है। हम बेगूसराय के वार्ड पार्षद आज संयुक्त रूप से यहाँ एक प्रेस वार्ता करके सरकार को अपनी मांगों से अवगत कराया है, और यदि हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो बहुत बेहतर है, लेकिन यदि हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो हम लोग आगे की कार्रवाई के लिए भी तैयार प्रेस वार्ता रखे हैं। हम सभी पार्षद संयुक्त रूप से एकता समिति में हैं और सब पार्षद का एक ही मांग है, जो जिस तरह पंचायती राज पार्षद, मुखिया, सरपंच सबको जो सुविधा दिया गया है, हम सभी पार्षद को भी वह सब सुविधा दिया जाए, क्योंकि सभी को जान मान की सुरक्षा चाहिए। हम प्रतिनिधि को, जिस तरह आप बोले कि प्रतिनिधि और पार्षद को लाइसेंस की क्या ज़रूरत है, तो आप देखिए हाल फिलहाल का घटना, प्रतिनिधि को दिन दहाड़े घटना में मर्डर कर दिया गया था। हम सब पार्षद कहीं ना कहीं दिन रात एक्टिव रहते हैं, जब का जहाँ काम पड़ता वहाँ जाते हैं। हम सबको सुरक्षा चाहिए ना, और नहीं देते सुरक्षा तो किसी को नहीं देते, अगर दिए हैं तो सबको सम्मान नज़र से देखिए और सम्मान सबको दीजिए। हम सब भी पार्षद आपके तरफ दिन रात लगे रहते हैं, आप भी मेरे तरफ दिन रात ना कुछ तो कुछ सब, जब एक तरफ एक दिशा देखिए और सबका एक सम्मान, मान सम्मान दीजिए। मेरा यही सरकार, नीतीश सरकार जी से कहना है, हम सभी का मांग मान लीजिए और पूरा। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी, वार्ड नंबर 21 की। माननीय पार्षद की संयुक्त वार्ता आज रखी गई है। उसमें मुख्य रूप से विगत दिनों पूर्व जो बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश जी के द्वारा एक घोषणा की गई थी बिहार के पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों को लेकर, उसमें मुखिया, जो पंचायती राज के जो मुखिया हैं उनके लिए शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराने, उनका भत्ता बढ़ोतरी था और मरणोपरांत उनके लाभों को 5 लाख रुपया देने का था। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज हम लोग भी नगर निकाय के जो हमारे माननीय पार्षद हैं यहाँ उपस्थिति दर्ज कराकर अपनी प्रेस वार्ता रखा गया है। हम सभी नगर निकाय के
जितने भी माननीय पार्षद हैं उनको इस सुविधा से वंचित रखा गया है। ये सुविधा अविलंब बहाल हो, जैसे कि शस्त्र लाइसेंस के लिए डीएम को कहा गया है सभी जिलाधिकारी को, तो उसमें जो भी माननीय पार्षद इच्छुक हैं हम लोगों को भी शस्त्र लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। भत्ता बढ़ोतरी में जो 2500 रुपया दिया गया है अभी हम लोग को जो मिल रहा है, ये कोई हम लोग का वेतन नहीं है। हम लोग जो क्षेत्र में काम करते हैं, जो हम लोग का तेल में खर्चा होता है या अन्य जो कागज पत्र में खर्च होता है, तो ये शुरू से मिलता आ रहा है। इसमें बढ़ोतरी हो, इसको कम से कम बढ़ाकर 15,000 रुपया किया जाए। और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको कुछ हो जाने के बाद जो 5 लाख रुपया उनके परिवार वालों को देने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने किया है, वो सुविधा भी हम सभी नगर निकाय के पार्षदों को मिले और शस्त्र लाइसेंस अविलंब हम लोग को उपलब्ध हो। यही सब मुद्दों को लेकर हम सभी माननीय पार्षद यहाँ पार्षद को शस्त्र के क्या जरूरत पड़ गया? देखिए, जान माल की रक्षा जो होती है ना, वो सबकी होती है और एक प्रतिनिधि छोटा हो या बड़ा हो, जान माल का रक्षा करने के लिए बड़े प्रतिनिधि को गार्ड मुहैया कराया जाता है। हम लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है, तो हम लोग अपनी सुविधा खुद करने के लिए जानते हैं। कल परसों देख लीजिए, बरहैया में देख लीजिए और भी अन्य जगहों पर देख लीजिए, जो आने वाले दिनों में विगत दिनों पूर्व जो घटनाएं हुई है, तो हम लोग ये कोई मांग राज्य सरकार से कर रहे हैं कि हम लोग को ये सुविधा मिले। नीतीश जी ने हमेशा जनप्रतिनिधियों का सम्मान किया है, बिहार के सभी वर्गों को एक साथ मिलाकर लेकर चलने का काम किया है। जो भी हमारे प्रतिनिधि हैं नगर निकाय के माननीय पार्षद हैं, उनको ये सुविधा मिले। अगर ये घोषणा होती है तो जो इच्छुक प्रतिनिधि होंगे वो जाके शस्त्र लाइसेंस ले सकते हैं।